जिस चीज में भी तू हाथ रखेगा मैं उसे बढ़ा दूंगा। अनुग्रह एक ऐसी सामर्थ है जो मृत्यु को उसके ही कब्र में डाल दे। The name of Jesus is a strong tower. A strong tower to anyone who run towards it. यीशु का नाम एक चट्टान है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग उसमें भागते हैं और शरण पाते हैं। कितना मैं इस पर जोर देकर आपको कहूं कि यीशु का नाम कितना सामर्थ्यशाली है, कितना मैं जोर दूं, कम है। अद्भुत, उसके नाम का कोई मैच नहीं है। वो नाम जिसको हमेशा के लिए सब नामों से ऊंचा किया गया है, वो नाम यीशु नाम है। हम लोग पिछले सप्ताह भी देख रहे थे, वो नाम जो सब नामों, सब प्रधानता, सब अधिकारी, सब सामर्थ और हर एक उन नाम से जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मैं पूछता हूं कि आने वाले लोक में कौन कौन सा नाम होगा? क्या आपने कभी मनन किया है? उन नामों से ऊंचा आने वाले लोक में भी, स्वर्ग में भी जितने भी नाम होंगे उन नामों से ऊंचा यीशु का नाम होगा। Oh glory, what a wonderful thing। कई लोग सोचते हैं अंधकार के नामों से ऊंचा नहीं, अंधकार के नामों से तो ऊंचा उसका नाम है, लेकिन उन पवित्र नामों से भी ऊंचा उसका नाम है, अति पवित्र। इसीलिए उसको अति पवित्र परमेश्वर कहा जाता है, हर एक नामों से ऊंचा। चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में, कोई भी जन उसके नाम को नीचे नहीं कर सकता है। यह है उसके नाम की सामर्थ। हर एक नाम जो इस लोक में लिया जाता है, जरा सोचो, हर एक नाम जो इस लोक में लिया जाता हो और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उन नामों के ऊपर उसको रखा गया है। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हर एक नामों से ऊंचा। इसका अर्थ होता है चाहे अभी हो और चाहे आने वाले समय के लिए, यीशु को सब नामों से ऊंचा रखा गया है। अब कुछ भी नहीं बदल सकता है। अब कुछ भी नहीं फेरबदल हो सकती है ना। आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो नाम अभी है और जो नाम बाद में होने वाले होंगे, उन तमाम नामों और प्रधानता और सामर्थ्य से ऊपर रखा गया है। इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकती है, कोई भी कानून का बदलाव नहीं हो सकता है। जो भी नया कानून बनेगी वो नया कानून यीशु के नाम के अधीन में ही होगी। या हर एक नाम, हर एक नाम। इसलिए जब हम यीशु के नाम का प्रयोग करते हैं, हमारे दिल में शक नहीं होती है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नो, हमारे दिल में कोई भी दो राय नहीं रहती है। हमको पता है कि अगर हम यीशु के नाम का प्रयोग करेंगे, परिणाम 100% निश्चित है। सो हर एक नाम उस नाम के नीचे है, हर एक सामर्थ उस नाम के नीचे है। लेकिन हर एक बार जब उसके नाम का प्रयोग किया जाता है, तो हम पाते हैं कि लोग
दो राय रखते हैं इसके विषय में, इसके परिणाम के विषय में। उनका मानना है कि हाँ, कभी यीशु का नाम कामयाब हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेकिन वो भूल जाते हैं इस वचन का तात्पर्य क्या है, कि इस लोक में भी जो नाम है और आने वाले लोक में भी जो नाम है, उस नाम के ऊपर उसको बैठाया गया है। आमीन। वो भूल जाते हैं इस लोक में भी और आने वाले लोक में भी अगर नाम उसका ऊंचा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिणाम निश्चित है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि यीशु का नाम का प्रयोग किया और फल नहीं लाया? जब भी हम यीशु के नाम का विश्वास बारे में बात करते तो हम लोग अक्सर ये बोलते हैं, हाँ पास्टर जी, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं था। हाँ पासवान जी, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं था। और मैं आज आपको बता दूं, मैं थोड़ी देर में बात करना चाहता हूं विश्वास के विषय में। ये जो विश्वास का जो सिद्धांत है, हम में से अधिकतर विश्वासी लोग समझते ही नहीं। आज मैं आपको विश्वास के सिद्धांत के विषय में नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं ये आपको संकेत देना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग विश्वास के सिद्धांत को नहीं समझते हैं यीशु के नाम का प्रयोग करते समय। जरा ध्यान दे, उसके नाम को हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर रखा गया है, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। तो क्या कभी आपने प्रश्न पूछा है कि जब उसको इतना सामर्थशाली नाम दिया गया, सामर्थशाली अधिकार दिया गया, तो आपके विश्वास की क्या जरूरत है? कभी आपने प्रश्न पूछी? पासवान जी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यस, बिल्कुल अनहोना है। लेकिन किस बात पर विश्वास? क्या आपने कभी यह प्रश्न पूछा है? हम में से अधिकतर विश्वासी अपने विश्वास के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस नाम पर विश्वास रखा है जो सब नामों से ऊंचा है? कभी पूछा है आपने? आज आप अब यहां पे बैठकर हालेलुया बोल रहे, क्या समझ में आ रहा है आपको? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिलीवर्स। आप यू ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ना बोले, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड पावर। तो ये आपके विश्वास के बारे में है ही नहीं कि आप कितना विश्वास करते हैं। अगर आपको लेट मी टेल यू, ये आपके विश्वास के विषय में नहीं है, ये आपके अधिकार के विषय में। ये आपके विश्वास की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है ना समझ की अधिकार के प्रति। आप अधिकार को जानते नहीं, समझे नहीं। एक व्यक्ति खड़ा होकर यीशु मसीह के सामने कहता है कि प्रभु, तुझे मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज? क्या आप उस शब्द को समझ सकते हैं? क्या उस वाक्य को समझ सकते हैं? उसने क्या कहा? वो खड़ा हो गया और यीशु मसीह उसको चंगाई देना चाहता था उसके घर में आकर, उसके सेवक को। लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, आपको क्यों आने की जरूरत है? मैं भी अधिकारी हूं। आई मीन कम ऑन, मेरे यहां आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी अधिकारी हूं। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, उस भाषा शैली को देखें। मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अधिकारी हूं, और मैं भी जब किसी को आज्ञा देता हूं कि जाओ ये करो और वो करो, तो हो जाती है। वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा था। एंड यीशु मसीह उस आदमी को देखकर, ये प्रकाशन इसको कहां से मिल गया? ये प्रकाशन कहां से मिल गया? ये प्रकाशन कहां से मिल गया? आमीन, आमीन। ये प्रकाशन कहां से मिल गया? तो हम अधिकार को नहीं समझते हैं। ये एक्चुअली आपके विश्वास की समस्या नहीं है, ये आपके अधिकार की समस्या है ना। आप एक पुलिस को देखो, पुलिस चाहे खाकी वर्दी में हो चाहे सफेद वर्दी में हो, उसको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं
नियुक्त किया गया हूं, मेरे पास में अधिकार है। वो ये नहीं कहता है, उसको अपनी ड्यूटी पता है। एक दिन उसने शपथ खाई थी और इस देश के कानून ने उसको यह अधिकार दिया है कि वो किसी को भी रोक सके। तो जब वो खड़ा होता है उसको अधिकार पता है कि वो मिस्टर सो एंड सो के अधिकार से उसको नहीं रोक रहा है, लेकिन उस देश के कानून के अधिकार से उसको रोक रहा है, और वो रुकेगा। तो अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार को समझना। ठीक वैसे ही जैसे इस पुलिस को अपने अधिकार के विषय में पता है कि ये अधिकार उसकी ओर से नहीं है, उसके विश्वास करने या करने से नहीं आती है। एक पुलिस मैन जो है वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, मजबूत हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो अधिकार है भारत सरकार की, यूएस सरकार की, ऑस्ट्रेलियन सरकार की, स्विट्जरलैंड सरकार की, नेपाल सरकार की, बंगाल सरकार, जो भी सरकार है उसके पीछे जो अधिकार काम कर रही है, उस अधिकार से वो आपको रोक सकता है। एक विश्वासी होने के नाते भी आपको वो सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। अब आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास में अधिकार है, मैं उपवास रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ना 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 ना, ये आप विश्वास करें या नहीं करें, यही तो बात है। कई विश्वासी लोग नहीं समझते। आप विश्वास करें या नहीं करें, आपको अधिकार दे दिया गया है। अब आप दुष्ट आत्माओं के सामने अपने अधिकार से खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके विश्वास के विषय में बिल्कुल नहीं है, ये आपके अधिकार के विषय में है। उस अधिकार के जो अधिकार उस नाम में दी गई है। ना जिस दिन आपने नया जन्म पाया था, उसी दिन इस संसार के हर एक दुष्ट आत्माओं को पता चल चुका था कि आप कौन हैं। समझ रहे हैं? द सेम डे, जिस दिन आपने कहा यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, दुष्ट आत्माओं ने नजर उठाई और देख ली, एक यीशु यहां पे भी जन्म चुका है, मैं थोड़ा सा तो दूर हो जाता हूं। That is the power. That is the power of his name. Don't take it lightly. इसीलिए मैं कहता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है, किसी भी लोग की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, आपको रिकी थापा की भी जरूरत नहीं है। यू आर सो पावरफुल इनसाइड योरसेल्फ। आप जहां खड़े होते हैं दुष्ट आत्मा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, द सेम डे all the demon on this earth saw your name and saw your face and said, उसने कहा मेरा अभी जगह में कोई जोर नहीं है, मैं तो चलता हूं यहां से। The same day। लेकिन नहीं समझते। Listen this, मरकुस 9 और उसके 7 में परमेश्वर कहता है कि उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब यह घोषणा यीशु के लिए हुई थी, लेकिन जिस दिन आप उसके प्रिय पुत्र बन जाते हैं, यही घोषणा आपके लिए भी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एलन योगी मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुरेश कदम मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब कौन सुनेगा? हर एक जीवित और मरी हुई चीजें, हर एक चीजें जो हवा में चलती है, हर एक चीजें जो रेंगती है, हर एक चीजें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जरा ध्यान दो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपने नहीं कहा है मेरी सुनो, समझ रहे? आपने नहीं कहा मेरी सुनो, परमेश्वर कह रहा है सुरेश कदम मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब परमेश्वर कहे कि उजाला हो और उजाला हो जाता है, तो कैसे चीजें आपकी नहीं सुन सकती हैं? That's the truth you need to understand. परमेश्वर कह रहा है इसकी सुनो।
याद रखे, यीशु का नाम हर एक नाम और प्रभुता के ऊपर है, राइट? और आप एक स्वर्गीय नागरिक है, विश्वास करते हैं आप? तो अगर यीशु हर एक प्रभुता के ऊपर है और आप स्वर्गीय नागरिक है और यीशु मसीह उस स्वर्ग का अधिकारी है, तो आप स्वर्गीय सरकार की ओर से हो गए। बोलते ना, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से हूं, आप क्या बोलेंगे? मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से हूं। क्यों? क्योंकि वहां का सरकार ने आपको इस पृथ्वी में रखा है कि उसके राज्य को फैलाएं। आपको परमेश्वर का राजदूत कहा गया है। इस जगत में यीशु के संदेश को ले जाने वाले लोग कहा गए हैं। तो आप जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, आप दुष्ट आत्माओं के आगे आ जाते हैं, कहते हैं मैं स्वर्गीय देश से आया हूं, कहानी खत्म, मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से आया हूं। हाँ, मैं एलन योगी के सरकार की ओर से नहीं आया हूं, मैं सुरेश गांधी के सरकार की ओर से नहीं आया हूं, मैं तो स्वर्गीय सरकार की ओर से आया हूं। और जब स्वर्गीय सरकार की ओर से कोई आए तो बातें सुननी पड़ेगी, समझ रहे? बातें सुननी पड़ेगी। नहीं मैं कान बंद कर लूंगा, ना 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 ना, स्वर्गीय सरकार की बातें को कोई कैंसिल नहीं कर सकता है। यू विल हैव टू हियर माय वॉइस। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि उस सरकार ने कहा है सुनना पड़ेगा, सुनो। इसीलिए जब हम खड़े होते हैं और घोषणा करते हैं, लोग सुनते हैं। याद रखें, ग्लोरी, अंडरस्टैंड? यीशु के नाम के सामर्थ को समझे, उसके नाम में जो सामर्थ है उसके प्रभाव को समझे। आप स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं। कहे मेरे साथ में, मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से हूं। जरा देखो तो सही, कौन प्रभुता करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। वहां का लिखा है गवर्नमेंट उसके कांधे पर हो गया। ग्लोरी, हमें एक पुत्र दिया गया और सरकार उसके कंधे पर हो गई। और वो एक ऐसी सरकार है जो 5 साल में नहीं गिरेगी। ये एक ऐसी सरकार है जो आपके चुनाव से नहीं बनी गई है। ये एक ऐसी सरकार है जो बिना आपके चुनाव के बनी है। क्यों? क्योंकि ये सरकार आदि से अंत तक है। दैट इज द पावर ऑफ हिज गवर्नेंस। दैट इज द पावर ऑफ हिज गवर्नेंस। डोंट मेक हिम वीक। उसको कमजोर ना बनाए, उसके गवर्नेंस को कमजोर ना बनाए, उसके प्रभुत्व को कमजोर ना बनाए बाय सेइंग हाँ यीशु मसीह तो है। एक बात है, एक बात नहीं, एक ही बात है। जहां पर यीशु का नाम आ गया वहां पे मोटी लकीर खींच दी गई। अब इसको कोई भी पार नहीं कर सकता है। जी, मैं आपको बताता हूं कितना पावरफुल है। उसने कहा मैं वापस आऊंगा। इस देश का कोई भी, इस विश्व का कोई भी सरकार उसको वापस आने से नहीं रोक सकती है। That is the power. He is coming and he is coming for sure. कोई नहीं बदल सकता उसके आने को। कोरोना वायरस, forget. That's the fullest sickness I have ever seen. कोई भी नहीं बदल सकता उसके प्रभुत्व को। उसका प्रभुत्व अनंत काल के लिए सिद्ध है और पक्का किया गया है। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता। कई लोगों ने कहा है कि यीशु मसीह अगर वापस आएगा तो उसको वापस क्रूस पे टांग देंगे। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी देम। मैं उनको देखना चाहता हूं, क्योंकि जब यीशु आएगा वो अब मेमने के समान नहीं लेकिन एक योद्धा के समान वापस आएगा। अगर हिम्मत है तो उसको टांग कर दिखाना, छू कर दिखा दो। He is coming in a horse. उसकी आंखें जो हैं ज्वाला के समान धधकती हुई, उसका पांव सोने और पीतल के समान, और उसके मुंह से तलवार निकलती रहेगी। Remember that. Who is coming? कौन वापस आ रहा है, हमेशा याद रखना।
स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं। और ये चेतना में रखकर चलना है या ओ ग्लोरी, ये चेतना में रखकर चलना कि मैं स्वर्गीय सरकार की ओर से हूं, ये अलग बात है। आज लोग छोटे छोटे झंडे को लेकर चल रहे हैं, बोलते हैं मैं इस सरकार की ओर से, मैं उस सरकार की ओर से। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको हमेशा विजय से बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है। सोचो हमको कितने बड़े झंडे लेकर चलने चाहिए कि मैं किस सरकार की ओर से हूं। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ होना चाहिए कि हम स्वर्गीय सरकार की ओर से हैं। अगर आप पे ठप्पा नहीं लगा हुआ है, आप यहीं पे रुकने वाले हैं। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, स्वर्ग भी नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। और हम झंडा लिए चलते हैं, हालेलुया, हम झंडा लिए चलते हैं कि हम इस सरकार की ओर से हैं। हालेलुया। ना अब आप सोचते होंगे यीशु मसीह को सब नामों से ऊपर रखा गया, सारी प्रभुता से ऊपर रखा गया, सारे सामर्थ्य से ऊपर रखा गया। आए हम इस वचन को पढ़ी क्यों नहीं दें, अच्छा होगा। इफिसियों 1 और उसके 20 से हम इसको पढ़ेंगे। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, क्या है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी है, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। देख रहे हैं, यीशु के नाम को सबसे ऊपर रखा गया, सारे प्रभुता और सारे राज्य, सारे नाम से ऊपर, सारे कानून से ऊपर। इसलिए मृत्यु का कानून अगर आपके ऊपर आता है तो उसका कोई भी सामर्थ्य आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप यीशु के कानून से जीते हैं। हर एक प्रभुत्व और हर एक वो कानून जो आपके विरोध में है, आपके विरोध में होकर आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके लिए एक अलग कानून है, यीशु के नाम का कानून ना हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यीशु के बारे में लिखा है, इससे व्यक्तिगत रूप में मेरा क्या फायदा है? अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए। ये तो यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है, वो तो यीशु मसीह को अधिकार दिया है, यीशु मसीह के नाम को ऊपर रखा है, यीशु मसीह को गद्दी पर बैठाया है। इसमें व्यक्तिगत मेरा क्या फायदा है? अब परमेश्वर का वचन आपको फायदा भी बताता है। तो जिस प्रकार आप इफिसियों 1 पढ़ते हैं और आप इफिसियों 1 के लेकर पूरे 23 तक यीशु मसीह के विषय में पाते हैं, ठीक वैसे ही इफिसियों 2 आपके विषय में लिखी गई है। ठीक वैसे ही जैसे इफिसियों 1 यीशु मसीह के विषय में थी, इस इफिसियों 2 आपके और मेरे विषय में है ना। अब हम इफिसियों 2 को 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे आखिर हमारा क्या संबंध है यीशु मसीह के ऊपर हो जाने से ना। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से इसे देखें। लिखा है यहां पर, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। कहे मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जीवन काम कर रही है।
किसने जिलाया आपको? परमेश्वर ने आपको जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया ना। एक बात याद रखें, जब बाइबल लिखी गई तो उसमें अध्याय नहीं थी, ये याद रखना है। लेकिन आज के जमाने में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम एक पढ़ते हैं और जैसे ही दो में आते हैं तो हमें लगता है कि यहां से नई कहानी शुरू हो रही है। नहीं, ये कंटिन्यू है। और इसीलिए आप पाते हैं कि ठीक एक में ये लिखा हुआ है कि उसने सारे प्रधानता, सारे अधिकार और एक नाम जो न इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और उसे कलीसिया को दे दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती है और वो दो में जाता है और लिखा है और। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ में कहो और। राइट, तो उसने यीशु मसीह को सारे प्रधानता अधिकार के ऊपर रख दिया और उसने तुम्हें भी जिलाया। Do you understand? उसने तुम्हें भी जिलाया। एक दूसरे को देखकर कहें, उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, और परमेश्वर ने अगर आपको जिलाया तो आपको कौन मार सकता है? नहीं, मुझे तो कोरोना मार देगी। तो उनको कौन मार रही है? जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, उसको तो कोरोना मार गई। हाँ, तो उनको कौन मार रहा है? जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी कोरोना मार गए। तो आपने तो घर के अंदर अपने आप को इसीलिए बंद किया था कि कोरोना नहीं लगे। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर चले गए। उसने तुम्हें भी जिलाया है, याद रखने। उसने तुम्हें भी जिलाया है। ओके, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी, सुने, आकाश के अधिकारी के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो इसका मतलब पहले आप अंधकार के संतान थे, मृत्यु आपके ऊपर कार्य करती थी, इसलिए आप टूटे हुए थे, इसलिए श्राप में जी रहे थे। और अब भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके अंदर अंधकार की सामर्थ काम करती है। देखें यहां पे 2 में लिखा हुआ है। तो आप भी पहले ऐसे थे, मैं भी पहले ऐसा ही था। और 3 में लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। तो हम क्रोध के संतान थे, अन्य लोगों के समान। 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए ही थे तभी उसने हमको जिलाया। इसका मतलब अनुग्रह उसने किया है, हमारा कोई रोल नहीं है।